राधे राधे। जय श्री राधे। राजगुरु माँ चैनल के सभी श्रोताओं को श्री शक्ति वात्सल्य धाम श्री धाम वृंदावन की ओर से आपकी अपनी राजगुरु माँ का आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज का विषय है अक्षय तृतीया पर्व। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर आपके घर में कैसे आएगी सुख, शांति और समृद्धि। किस विधि से करें पूजन और क्या होता है इसका महत्व। अक्षय तृतीया 2020 हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में, जब सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं और जब उनका तेज सर्वोच्च होता है, उस तिथि को हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है और इस शुभ तिथि को कहा जाता है अक्षय तृतीया। कुछ लोग इसे आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष यह शुभ तिथि 26 अप्रैल 2020 को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका सुखद परिणाम मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है। क्या होता है अक्षय तृतीया का महत्व, आइए जानते हैं। हमारी पारंपरिक रूप से यह तिथि भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी की जन्म तिथि होती है। इस तिथि के साथ पुराणों की अहम वृत्तांत जुड़े हुए हैं, जैसे सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव अर्थात उदीयमान, वेद व्यास एवं श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ, महाभारत के युद्ध का समापन और द्वापर युग का समापन। इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी में आगमन हुआ। भक्तों के लिए तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि यानी अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं। भक्तों, वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार इसी तिथि में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि है जिसमें कोई भी शुभ कार्य हेतु, कोई नई वस्तु खरीदने हेतु पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी बिना पंचांग देखे इस तिथि में किए जा सकते हैं। भक्तों, इस दिन पितृपक्ष में किए गए पिंडदान का अच्छे परिणाम भी मिलता है। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देने वाले होते हैं, अत्यधिक सुखदायी होते हैं। यदि प्राणी सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किया गया अपराधों के लिए क्षमा याचना मांगता है तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया की कुछ पौराणिक कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव वन में थे, तब एक दिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, उन्हें एक अक्षय पात्र उपहार स्वरूप दिया था। यह ऐसा पात्र था जो कभी भी खाली नहीं होता था और जिसके सहारे पांडवों को कभी भोजन की चिंता नहीं हुई और मांग करने पर इस पात्र से असीमित भोजन प्रकट होता था। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक और कथा अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रचलित है। कहते हैं श्री कृष्ण के बालपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर पोहा ही था। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के उपरांत अपना भेंट उन्हें देने में सुदामा को संकोच हो रहा था, किंतु भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान कृष्ण ने मुट्ठी भर पोहा सुदामा के हाथ से लिया और बड़े ही चाव से खाया। आप सब जानते हैं सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे।
श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण ने कुछ भी कहना उन्हें उचित नहीं समझा और वह बिना कुछ बोले अपने घर के लिए श्री सुदामा जी निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो दंग रह गए। उनके टूटे फूटे झोंपड़े के स्थान पर एक भव्य महल था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित थे, शोभायमान हो रहे थे। सुदामा जी को यह समझते विलंब न हुआ कि यह उनके मित्र और विष्णु अवतार श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। जो व्यक्ति इस दिन जो कुछ भी दान करता है, वस्त्र है, धन है, स्वर्ण है, गौ माता है, पृथ्वी माता है, जो भी दान करता है उसको कई गुना वो अनंत तक मिलता रहता है, उस फल की कभी समाप्ति नहीं होती। क्या है अक्षय तृतीया का व्रत एवं पूजा विधि? भक्तों, अक्षय तृतीया सर्व सिद्ध मुहूर्तों में से एक सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में विलीन होते हैं। स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। अगर गंगा स्नान न कर सके, कोई गंगा स्नान में करने न जा सके, तो घर पर ही गंगा जल हो, उस गंगा जल को नहाते समय अपनी बाल्टी के टब के जल में मिला लेना चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए। शांत चित्त से उनके श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती एवं चंदन इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा करें। इसी दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि दान करना पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। क्या है अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त इस वर्ष? वर्ष 2020 में अक्षय तृतीया 26 अप्रैल के दिन होगी। अक्षय तृतीया पूजा मुहूर्त प्रातः 5:45 से दोपहर 12:19 तक रहेगी। तृतीया तिथि प्रारंभ 25 अप्रैल 2020 को 11:51 सुबह और तिथि समाप्त 26 अप्रैल 2020 को 1:22 तक रहेगी। भक्तों, मेरे प्यारे श्रोताओं, राजगुरु मां चैनल की ओर से आप सभी भक्तों एवं श्रोताओं को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं व आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमसे जुड़े रहने के लिए, नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए राजगुरु मां चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को शेयर करके नई नई जानकारियां प्रदान करके पुण्य लाभ लेवें। इसी के साथ श्रोताओं, भक्तगणों, धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्लेस यू।